ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स है MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इस कोर्स में आप अपडेटेड नॉलेज पाएंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में, फिर अपग्रेडेड स्किल्स, वेरियस टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट कैसे आप एक बड़ा हॉस्पिटल कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे स्टाफ मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा फर्म खड़ा करके उसमें आप वेरियस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके चैलेंजेस भी आपको मालूम होने चाहिए। तो ये कोर्स में पूरी डिटेल में आपको मालूम होगा कि एक्चुअली हेल्थ केयर मैनेजमेंट कितना बड़ा सेक्टर है और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो हम आज ये कोर्स रिव्यू करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस क्या रहती है, इसके सब्जेक्ट, इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज, फिर आपके जॉब डेजिग्नेशन और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखते हैं MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में। पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। हेल्थ केयर रिलेटेड ग्रेजुएशन होगा तब चलेगा, अदरवाइज नॉन हेल्थ केयर या BCom जैसा ग्रेजुएशन होगा फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको भी आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन एक नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट में आपको चाहिए तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एडमिशन के लिए आपको बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मैं कुछ वेल नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम बताऊँगा। उसमें पहला आता है UPE SMET, इसका मतलब है UPE मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट है CMAT मतलब कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, ये। इसके बाद XAT ज़ेवियर एडमिशन टेस्ट। उसके बाद NMAT, इसका मतलब है नेशनल मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। उसके बाद GMAT, ये है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। और उसके बाद MAT मतलब मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये वेरियस इंस्टीट्यूट के वेरियस नेम्स से ये एंट्रेंस एग्जाम के। तो ये हो गया एडमिशन के बारे में। फीस इसकी होती है लगभग 1 लाख to 5 लाख, डिफर करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। उसके बाद सब्जेक्ट, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर में आपको पहला सब्जेक्ट सिखाया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। उसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर डिजास्टर्स मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर में। सेकंड सेमिस्टर में आपको सिखाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज। उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा हेल्थ केयर मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। उसके बाद डिलीवरी, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये पूरी डिटेल्स आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई जाएगी। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट सिखाया जाएगा लीगल फ्रेमवर्क इन हेल्थ केयर, फिर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर हेल्थ केयर और हॉस्पिटल, फिर हेल्थ इकोनॉमिक्स, फिर टैक्सेशन ऑडिट कैसे मेंटेन करना ये सिखाया जाएगा, फिर हेल्थ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद NGO मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में सेकंड ईयर में लास्ट सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च और उसके बाद स्ट्रैटेजिक HR मैनेजमेंट। और फिर एक मिनी प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा 2 मंथ्स के लिए। तो ये होगा सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज की, कौन कौन सी जगह पे आप यहाँ पे एज जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट है मार्केटिंग कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, फिर IT सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद HR डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसके बाद कंसल्टिंग फर्म्स। ये वेरियस जगह पे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा जॉब डेजिग्नेशन। ये जो आप कंपनीज में लगने के बाद आपका पोस्ट क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या होगी। तो हेल्थ केयर मैनेजर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर हेल्थ केयर फाइनेंस मैनेजर। ये पोस्ट वेरियस पोस्ट वेरी होते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो ये एज अ जॉब डेजिग्नेशन ये आपको जॉब मिल सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जॉब रोल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी यहाँ पे वेरियस इंडस्ट्रीज में। तो पहला है टू प्लान, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। और नेक्स्ट है टू मैनेज एंटायर क्लिनिकल एरिया, मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट और क्लिनिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें, हाँ, और हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। आप करेंगे तो पूरी हेल्थ केयर रिलेटेड सिस्टम पूरी आप सीख जाएंगे। जो नॉन फार्मा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो फार्मास्यूटिकल में उनका नॉलेज और भी बढ़ेगा।
तो आशा करता हूँ ये कोर्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं, या कौन से कोर्स इसमें सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।